हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स। जैसे सबसे पहले है इंडक्टिव इफेक्ट। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले इसकी। द इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन एटम्स का कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलैरिटी का प्रोड्यूस हो जाना। पोलैरिटी मतलब चार्जेस, प्लस माइनस चार्जेस का प्रोड्यूस हो जाना, इसको अपन बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे प्रोड्यूस होती है देखते हैं। सपोज ये कार्बन एटम्स की चेन है, यहां पर आ गया एक एटम, सपोज जैसे क्लोरीन। अब यहां पर तो सब कार्बन कार्बन थे। जब ये कार्बन कार्बन दोनों एटम एक जैसे होते हैं तो उनके बीच में जो शेयर्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसको ये दोनों कार्बन एटम शेयर करते हैं आपस में, वो बिल्कुल बीचों बीच रहता है। क्योंकि दोनों एटम एक जैसे हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपने की तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है वो भी सेम रहेगी। इसलिए वो ना इधर शिफ्ट होता है ना इधर शिफ्ट होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स की सेम है, इसलिए वो बीचों बीच है। यहाँ भी दोनों एटम सेम है तो यहाँ भी बीच में रहेगा, यहाँ भी बीच में रहेगा, यहाँ भी बीच में रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक एटम कार्बन का है जबकि दूसरा क्लोरीन का है। अब क्लोरीन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो यदि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब कि जो शेयर्ड पेयर है उसको इसकी तरफ जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। क्लोरीन में ज्यादा पावर है इसको अपनी तरफ खींचने का। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें उतनी ज्यादा टेंडेंसी है इसको अपनी तरफ खींचने की। तो जो शेयर्ड पेयर है वो बीचों बीच ना रहकर क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, एकदम बीच में न रहकर उसकी तरफ ज्यादा चले जाता है। जिसकी तरफ जाता है उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जिससे दूर जाता है उसके ऊपर आ जाता है कुछ पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम डेल्टा प्लस बोलते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब हमें पता है इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर था जो बिल्कुल बीच में था, मिडवे था। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो जो बिल्कुल बीच में थे वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर थोड़े इस तरफ शिफ्ट हो गए, इससे दूर चले गए। ये वाले कार्बन एटम से दूर, जिससे दूर जाते हैं उस पर पॉजिटिव आता है। जैसे यहाँ पे आया था, इससे दूर गए थे तो इस पे पॉजिटिव आया था। वैसे अब यहाँ जा रहे हैं, मतलब इस कार्बन से दूर जा रहे हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ कम होता है, तो उसको हम लिखते हैं डेल्टा डेल्टा प्लस। अब इधर आए, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, फिर उधर शिफ्ट होगा, फिर इससे दूर जा रहा है तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इससे कम। तो ऐसे लगातार पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा ऐसा। तो तुम्हें दिख रहा है कि जहां कार्बन चेन पे पहले कोई चार्ज नहीं था, अब तुम्हें दिख रहा है पूरी कार्बन चेन के ऊपर चार्ज आ गया। ये जो प्रोसेस होता है इसको अपन बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो एटम या ग्रुप अटैच्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के समान नहीं होती। इसको अपन बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यदि सेम होती तो वो बीचों बीच में बना रहता है। अब ये दो तरह के होते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत आसान है इनको समझना। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब होता है? जब यहां पर जो एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो अपन उसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उस पर नेगेटिव चार्ज कब आया? जब उसने इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचा। और वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ क्यों खींच पाया था? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था एज कंपेयर टू दिस कार्बन। तो यहाँ पे जो एटम लगा रहता है, यदि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से तो वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट को अपन बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये कब होता है? जैसा मैंने लिखा, इन दिस केस एटम अटैच्ड टू द कार्बन चेन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये जो एटम यहाँ पर अटैच्ड है
ये इस कार्बन के मुकाबले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तब अपन को नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर क्लोरीन के अलावा और क्या क्या ग्रुप्स जुड़ सकते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, तो ये NO2 है, F है, Cl है, Br है, OCH3 है, C6H5 है, ये सारे के सारे ग्रुप यहाँ पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। चलो सेकेंड टाइप देखते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब आता है? जब यहाँ पर जो एटम अटैच्ड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि इस पे पॉजिटिव कब आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसकी तरफ न जाकर इससे दूर चला जाए। इससे दूर कब जाएगा? जब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू दिस एटम। तो जब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे इस पे नेगेटिव और उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो फिर इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये डेल्टा डेल्टा माइनस, ये डेल्टा 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 माइनस, ऐसा चलता जाएगा। अब ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जैसे मैंने बोला वो आइटम प्रोड्यूस करेगा विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऐसे केस में अपन यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप ले सकते हैं? तो ये ग्रुप्स हैं जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। CCH3 होल थ्राइस, CH3 होल ट्वाइस, C2H5, CH3, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर रहने पर प्रोड्यूस करते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट है बच्चों इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इसकी। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द एटम्स in presence of attacking agent is called electromagnetic effect। सबसे पहले तो इसमें जो एक टर्म यूज हुई है हम वो समझ लें, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब समझें पहले। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड से बड़े बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ऐसा होता है जो दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ये सिंगल बॉन्ड कहलाता है। ठीक, ये सिंगल बॉन्ड। यदि मान लो दो एटम्स के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ऐसे, तो ये कहलाता है डबल बॉन्ड। यदि दो एटम्स के बीच में तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ये कहलाता है ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसमें से जो ये डबल और ट्रिपल है मतलब सिंगल से बड़े, इनको अपन बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड से बड़े वाले जो बॉन्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। अब देखो सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है। हमने पढ़ा है s ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल होते हैं और f ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स में पढ़ा है तुमने s, p, d और f। शेप कैसा होता है इसका? s का शेप होता है ऐसा स्फीयर। p का शेप कैसा होता है? ऐसा डम्बेल। s ऑर्बिटल तो एक ही होता है। p के तीन टाइप होते हैं, px, py, pz। ऐसे d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एक बना के होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं अभी आगे के, जैसे ये dxy, dyz। ऐसे d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। d में 5 होते हैं, s में 1, p में 3, d में 5 और f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लिकेटेड हैं। बॉन्डिंग अपन इनसे समझ सकते हैं, वो इजीली तुम्हें समझ में आएगी। मैं ये बता रहा हूं कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है। एक एटम का एक ये p ऑर्बिटल जो अलोंग x एक्सिस है px, दूसरे एटम का ये p ऑर्बिटल जो अलोंग x एक्सिस है px। ये ऐसे सामने सामने जब ओवरलैपिंग करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो होता है सिंगल बॉन्ड, जिसको अपन सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं।
ये ऐसे सामने सामने ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है ये कहलाता है सिग्मा बॉन्ड, इसको अपन बोलते हैं सिग्मा। लेकिन एटम के पास px के साथ py भी था, तो सपोज py ऑर्बिटल ये है, ये दूसरी एटम का py ऑर्बिटल ये रहा। अब तुम्हें दिख रहा है कि यदि x x ने सामने सामने ओवरलैपिंग कर ली तो ये y y तो अब सामने सामने नहीं आ सकते, तो ये ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, जैसे एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल ये ऐसे सामने से ओवरलैपिंग करेंगे तो ये कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। और यदि ये ऐसे साइड से ओवरलैपिंग करते हैं, इसका थोड़ा सा पोर्शन इसके साथ चढ़ गया ऊपर, तो इसको अपन बोलते हैं पाई बॉन्ड। सामने वाला सिग्मा बॉन्ड ये स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड उससे वीक होता है क्योंकि उसमें कम ओवरलैपिंग होती है। तो ये सिग्मा बॉन्ड और ये वाला जो बना, ये और ये मिलके ये जो बना ये पाई बॉन्ड। तो जब एक डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही रहता है। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे अभी हमने px और py लिया, अब सपोज अपन यदि px py pz तीनों ले लेते हैं, तो ये px ने सामने सामने ओवरलैपिंग कर ली, सिग्मा बॉन्ड बन गया इससे। फिर py ऑर्बिटल, एक एटम का py दूसरे एटम का py, ये py बन गया, ये बन गया इससे पाई बॉन्ड। pz ऑर्बिटल लिया अपन ने, ये एक का pz दूसरे का pz, ये इसने ओवरलैपिंग करी, इससे एक और पाई बॉन्ड बन गया। तो अब इस केस में तुम देखो एक सिग्मा और दो पाई बन गए। एक सिग्मा और दो पाई मतलब टोटल बॉन्ड कितने बने? 3। तो ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो अपन ये बॉन्ड्स तो देख लिए। अब अपन को देखना है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में क्या होता है। सपोज जैसे ये एक कार्बन चेन है, ऐसे यहां पर कोई ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब एक H+ आयन इसके पास आ रहा है, ये वाले कार्बन के पास जुड़ना चाह रहा है आके। तो ये जो आकर इसको अटैक करता है, इस H+ को अपन बोलते हैं अटैकिंग एजेंट। ये कहलाता है अटैकिंग एजेंट। अब ये H+ यदि इसके पास जुड़ने के लिए आया तो ये इसके साथ तब जुड़ सकता है जब यहाँ नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? तो ये जो डबल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा और एक पाई था, उसका ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है यहाँ से। अब यदि एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो। तो जैसे ये बॉन्ड टूटा वहां से दो इलेक्ट्रॉन निकले, वो जो दो इलेक्ट्रॉन निकले वो इस कार्बन के पास आ जाते हैं, इसके पास। तो वो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस कार्बन से दूर चले गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? अब ये प्लस और ये माइनस ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ऐसे बॉन्ड बन गया ये सी। यहाँ वाला जो एक बॉन्ड था वो इधर आ चुका है, मतलब यहाँ पर एक ही बॉन्ड रह गया। ये सिग्मा वाला जो बॉन्ड है वो बच गया, पाई वाला टूट गया। ये वाले कार्बन पे क्या आ गया था? प्लस चार्ज। ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, ये +1 चार्ज और -1 चार्ज कैंसिल। तो चार्ज कैंसिल हुआ और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाता है। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। मतलब किसी अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और वो अटैकिंग एजेंट यहाँ पर दूसरे एटम के साथ में, कार्बन एटम के साथ में अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द शेयर्ड पेयर, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था ये पूरी तरह से यहाँ चला गया ना, मतलब इसका पूरा ट्रांसफर हो गया। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स,
ये जो यहाँ पे जाता है इलेक्ट्रॉन का पेयर वो कौन सा वाला होता है, पाई वाला, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड। किसकी तरफ जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट, अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही ये ट्रांसफर होता है। यदि ये H+ इसके पास जुड़ने नहीं आया होता तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, बॉन्ड नहीं टूटता। अब यदि मान लो ये H+ की जगह पर कोई नेगेटिव आयन आता है जुड़ने के लिए, जैसे ये C डबल बॉन्ड C है, पहले जैसे कंपाउंड है। अब सपोज H+ की जगह यहाँ Cn- आता है। यदि Cn- आ रहा है जुड़ने के लिए तो फिर यहाँ पॉजिटिव चाहिए, प्लस माइनस अट्रैक्ट करे, तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव कब आएगा, जब ये पाई के इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएं, ये वाले कार्बन से दूर जाएं। तो अब की बार वो इधर ना आकर इस तरफ जाते हैं, उधर जाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस, अब ये जुड़ जाएगा, प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये चार्ज खत्म हो गया और यहाँ पर आ गया एक नेगेटिव चार्ज, और ये वाला जो बॉन्ड था डबल वाला, इसी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए हैं, तो अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचेगा। मतलब जो फाइनल अपना कंपाउंड बनेगा वो ऐसा हो जाएगा, C, ये वाले C पे नेगेटिव और ये Cn यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सिंपल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कब होगा, जब जो अटैकिंग एजेंट है उसकी तरफ, अटैकिंग एजेंट जिस एटम की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी उसी तरफ होता है, जैसे कि इस केस में हुआ, तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी एटम की तरफ मूव करते हैं जिस तरफ अटैकिंग एजेंट आ रहा है, तो अपन इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और जहां पर अटैकिंग एजेंट अटैक कर रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर उस एटम की तरफ नहीं है, उसके अपोजिट साइड है, तो अपन इसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं।